लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम बेहद चौंकाने वाले साबित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिस अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के जरिए बीजेपी ने पूरे देश में चुनावी माहौल को हवा दी, उसी अयोध्या में बीजेपी अपनी प्रतिष्ठा गंवाती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे क्या कारण रहे? क्या यह राम मंदिर की हार है या फिर इसके लिए बीजेपी और लल्लू सिंह जिम्मेदार है? आइए जानते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के 543 सीटों में से भारत की सबसे बड़ी सीट मानो अयोध्या की है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर जो कि भाजपा का सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा रहा है, और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या से जो उम्मीद थी वह उम्मीद भाजपा के लिए धरी रह गई। आखिर भाजपा की कहां रह गई गलती जिसके कारण भाजपा को अयोध्या सीट गंवानी पड़ी? बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह कई राउंड की गिनती के बाद भी 20,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे थे। यहाँ सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद लगातार बढ़त बनाते जा रहे थे। एक लिहाज से देखा जाए तो यह मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरह से यह बढ़त लगातार बरकरार थी, उसे देखकर तो यही कहा जा रहा था कि यहाँ लल्लू सिंह की हार लगभग तय हो चुकी है। ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो फैजाबाद लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के अवधेश प्रसाद 24,853 से आगे चल रहे हैं। सपा प्रत्याशी को अब तक कुल 3,82,267 मत हासिल हुए हैं, जबकि लल्लू सिंह को 3,57,414 वोट ही मिल सके हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के जरिए देश में चुनावी माहौल बनाया था। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की भव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिसमें देश विदेश के हजारों नामचीन हस्तियों ने शिरकत की थी। बीजेपी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्यता देते हुए एक तरह से चुनाव का आगाज किया था। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी ने 30 दिसंबर को यहां एक भव्य रोड शो भी किया था। इसके अलावा बीती 5 मई को भी वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने सीएम योगी के साथ यहां एक और मेगा रोड शो के जरिए वोटर्स को लुभाने का काम किया था। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के जरिए देश में चुनावी माहौल बनाया था। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की भव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिसमें देश विदेश के हजारों नामचीन हस्तियों ने शिरकत की थी। इस चुनाव में बीजेपी ने तीसरी बार लल्लू सिंह पर भरोसा जताया था, जबकि दूसरी तरफ सपा ने 9 बार के विधायक और दलित चेहरे अवधेश प्रसाद पर दाव लगाया। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में 5 लाख से भी ज्यादा दलित वोटर है, जिसे सपा दलित चेहरे के जरिए काफी हद तक अपने पक्ष में करने में कामयाब रही है। यही वजह है कि यहां अवधेश प्रसाद लगातार बढ़त बनाए हुए है। इसी का मुख्य कारण रहा है जो अयोध्या की सीट सपा के खाते में गई है। इसी तरह की न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।